बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जी आज आपके लिए लाई हूँ हर घर में बनने वाली डिश है आलू और चिकन शोरबा। बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मियों के मौसम में गर्मा गर्म चपाती के साथ। देखें आलू और चिकन को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसमें ना तो इसमें प्याज तैरते नज़र आएंगे और ना ही टमाटर अलग से नज़र आएंगे। एक परफेक्ट आलू गोश्त कैसे बनाया जाता है मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बेहतरीन सा आलू गोश्त। तो आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है आधा कप ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। तो मेरे पास दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है। प्याज डालने के बाद हमने मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। और देखिए लाइट गोल्डन कलर आने तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि इक्वल सा कलर आए, प्याज ज़्यादा डार्क ना हो। तो ये देखें यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी हमें इतना ही चाहिए था, वरना अगर ज़्यादा इसको कलर दे दिया तो सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, शामिल कर देंगे। और अब इनको हमने यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना है। मगर टमाटर डालने के साथ साथ मैं इसमें डालने लगी हूँ मज़ीद कुछ चीज़ें। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। तो मैं अब इसमें डालूँगी, देखें 3 से 4 है मेरे पास हरी मिर्चें, मैंने इनकी डंडी निकाल दी है। अब डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ें डालने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला है वो भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा। 1 से 2 मिनट आप इसको फ्राई करें ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट के बाद टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी भुन चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ऑफ़ करने के बाद मैं ये करूँगी कि एक ब्लेंडर जग ले लूँगी और जो मैंने अभी ये चीज़ें यानी कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से भुन गई हैं इनका एक पेस्ट बना लूँगी। और जो बाकी बचा हुआ ऑयल है उसमें डालूँगी 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद मेरे पास है यहाँ पे बड़ी इलायची खोल के डाल दें, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्चें और 3 से 4 दाने हैं लौंग के। तो ये आपने बचे हुए ऑयल में शामिल कर देने हैं और इसके बाद इसमें डाल देना है पेस्ट जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। अगर पेस्ट बनाने में आपको मुश्किल पेश आए तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी के भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा मिसाला तैयार हो गया है। और जो इसमें मैंने अभी गरम मसाले डाले हैं ना, बिल्कुल देगी टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। तो टमाटर और प्याज पहले से ही भुने हुए हैं। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा 2 टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। तो इसके अलावा मेरे पास है हल्दी हाफ़ टी स्पून। ये घर वाले मसाले हैं जो आमतौर पर हर घर में मौजूद होते हैं। बस जी यही मसाले इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और देखें इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज और टमाटर पहले से ही भुने हुए हैं, लिहाजा हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना। अब इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। तो चिकन मेरे पास है 750 ग्राम, जिसे मैं अच्छे से धोने के बाद इस ज़बरदस्त से मिसाले में शामिल कर दिया है। यकीन करें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो भूनते वक्त यहाँ पे हमने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। चिकन मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बहुत अच्छी तरीके से भूनें। अगर मसाला खुश्क होने लगे तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन जो है अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो आलू यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब, और बड़े-बड़े टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है। तकरीबन 1 आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक टुकड़े छोटे या बड़े कर सकते हैं। आलू शामिल करने के बाद मज़ीद इसको भूनेंगे। आलू और चिकन को जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना उसका टेस्ट उभर कर सामने आएगा। तो देखिए मज़ीद इसको 7 से 8 मिनट में भूनूँगी और ये देखें आप ऑयल ऊपर आ चुका है, कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है।
टमाटर और प्याज कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। एक परफेक्ट आलू गोश्त है ये। और ये देखें माशाल्लाह से बुनाई करने के बाद अब इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि चिकन भी अभी कच्चा है और आलू को भी मज़ीद टाइम चाहिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास भर के पानी। पानी डालने के बाद आपने ये करना है कि मिक्स कर लेना है और इसको आप रखते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छा सा चिकन का और आलू का फ्लेवर निकल कर बाहर आए। तो मैं इसको ढक दूंगी और 15 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। तो 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे इसे पकाने में और मुझे यहाँ पे पतला वाला शोरबा चाहिए। अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे पका लें। इस दौरान मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्चें और साथ ही मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ धनिया। तो लें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त तैयार है। आलू को चेक कर लेते हैं। तो आलू तकरीबन यहाँ पे देखें गल चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बस जी हमें इतना ही शोरबा रखना है, क्योंकि आलू गोश्त का पतला सा शोरबा खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा आलू चिकन का शोरबा तैयार है। मेरे तरीके से ट्राई करें, यकीन करें आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा ये आलू चिकन का शोरबा। मैं इसको सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ और इसके साथ बना लें आप थोड़ी सी प्याज जिस पे नींबू डाले हुए हों, तो यकीन करें खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।